हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे फर्स्ट समेटिव एवोल्यूशन 2017 में पूछे गए प्रश्न का सही आंसर। सबसे पहले देखिए, ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रोमोजोम को गिना जा सकता है, अर्थात जो कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में कौन सी अवस्थाओं में क्रोमोजोम को गिना जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या कर सकते हैं, हम क्रोमोजोम को काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या देंगे आप, मेटाफेज देंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा मेटाफेज। ठीक है, दूसरा है पौधे में उद्दीपन के कारण स्थान परिवर्तन को कहते हैं। अगर कोई उद्दीपन के कारण पौधा एक स्थान से चलकर कहीं दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, उद्दीपन चाहे आंतरिक रहा हो या बाह्य रहा हो, ठीक है, तो इसके कारण अगर कोई गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्टिक गति कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, टेक्टिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपाल तंत्रिका कहने का मतलब जो ब्रेन से निकलते हैं, तो ब्रेन से निकलने वाले जो तंत्रिकाएं होते हैं, है ना, वो परिधीय तंत्रिकाएं होते हैं। ये ब्रेन है। अब इस ब्रेन के अंदर से बहुत सारे तंत्रिकाएं निकलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से तंत्रिकाएं निकलते रहते हैं जो कि परिधि की तरफ निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, या इसी को कहते हैं क्रेनियल नर्व। इसकी संख्या 12 जोड़ी ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी, और इसलिए तब सही आंसर इसका क्या देंगे, 12 पेयर्स, यानी 12 जोड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का संतुलन करने वाला अंग है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको खोजना है कि हमारे शरीर का संतुलन करने वाला अंग कौन सा है। सेरिब्रम, ये हमारे मस्तिष्क के फोर ब्रेन में मिलता है, यानी अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम मिलता है। इसका काम कुछ अलग ही होता है, याददाश्त, बुद्धि और व्यक्तित्व, इसके लिए ये जिम्मेवार होता है। पोन्स किसी और काम के लिए होता है। तो यहाँ पे होगा सेरेबेलम, क्योंकि ये मस्तिष्क के पश्च भाग का एक पार्ट है जो कि क्या करता है, शरीर को संतुलित करने में सहायता करता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सेरिबेलम, और यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कायिक कोशिका कहने मतलब शारीरिक कोशिका। अब शारीरिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी, ये इसका आंसर होगा 44, क्योंकि ऑटोसोम जो होता है ये हमारा दही क्रोमोजोम होता है जो हमारे शरीर के रचना के लिए जिम्मेवार होता है, और इसलिए तब इसका आंसर होगा 44। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिक हार्मोन को क्या कहते हैं। यानी ट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं वो ऑक्सिन हार्मोन को ही कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक गति पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, इसको अनुवर्तन गति कहते हैं, और ये अनुवर्तन गति पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे, है ना, ऑक्सिन हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र। क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर होता है किस विभाजन में। तो देखिए, जो कोशिका विभाजन होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मियोसिस, एमाइटोसिस और माइटोसिस। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर का जहाँ तक बात है, इसमें क्रोमोजोम का ओवरलैपिंग होता है, यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओवरलैप करते हैं और इस तरह से एक्स के समान रचना बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये हमेशा ये होते हैं मियोसिस सेल डिवीजन में होते हैं। ठीक है, रासायनिक समन्वय इसमें से किसे कहा गया है। ऑब्वियसली हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समन्वय कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से 8 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, इसमें भरने के लिए कहा गया है। सबसे पहला देखिए, मायोटोम पेशी डैश में पाई जाती है। मायोटोम पेशी एक भी आकार की पेशी होता है जो मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है, मछली में। मछली में ये पेशी पाया जाता है जो कि इसको प्रचलन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण लिखिए। इसमें आप लिखेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ड्यूडेनम के पास पाया जाता है अग्न्याशय, और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। एक कृत्रिम पादप हार्मोन का नाम लिखो। कृत्रिम पादप हार्मोन बहुत सारा है, जिसमें कि एक है NAA, ठीक है, दूसरा है IAA, IBA, ठीक है, ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये है इंडोल एसिटिक एसिड, ये है इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ठीक, तो ये सब कृत्रिम हार्मोन। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? ऑब्वियसली ये क्रोमोजोम में पाया जाता है, जिसको हम क्रोमोजोम या फिर हम इसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोजोम। क्लियर है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? नाम लिखें। तंत्रिका तंत्र के इकाई न्यूरॉन होते हैं, इसको हम न्यूरॉन लिख सकते हैं। न्यूरॉन क्लियर है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? नाम लिखें। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन, इसको हम इंसुलिन हार्मोन लिख सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन ही क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। किस पौधे में नास्टिक गति पाई जाती है? बहुत सारे पौधे हैं, उसमें एक पौधा जो प्रचलित है उसका नाम लिख दीजिए, छुई मुई, जिसको कि हम माइमोसा पुडिका भी कहते हैं। ठीक है। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे लिखें। DNA का पूरा नाम DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये इसका हिंदी है, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका चक्र के प्रथम अवस्था कौन सी है? कोशिका चक्र का जो प्रथम अवस्था है उसको जीवन फेज कहते हैं। जीवन फेज, क्लियर है? जीन किसे कहते हैं? यह कहाँ स्थित होते हैं? आनुवंशिक इकाई जो क्रोमोजोम में उपस्थित होते हैं उसे जीन कहते हैं। यह कहाँ स्थित होते हैं? यह हमारा क्रोमोजोम के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं? क्रोमोजोम में स्थित होते हैं। क्रोमोजोम। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मियोसिस कोशिका विभाजन में
एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होते हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। चूँकि इस विभाजन की क्रिया में क्रोमोसोम का ह्रास होता है, पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका की अपेक्षा क्रोमोसोम में ह्रास होता है, इसलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। मियोसिस को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। सिनेप्स क्या है? 2 न्यूरॉन जिस स्थान पर क्रियात्मक रूप से जुड़ते हैं उसे हम सिनेप्स कहते हैं। इसका कार्य क्या है? ये संवेदनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित करते हैं। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, पादप हार्मोन प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जंतु हार्मोन प्रायः प्रोटीन और एस्ट्रॉयड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो विशिष्ट कोशिकाओं से होती है। ठीक है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो या फिर कोटिलिडन हो या फिर फ्लावर हो, तो अन्य जगहों से विभिन्न अंगों से पादप हार्मोन का स्राव होता है। लेकिन जंतु हार्मोन का जो स्राव होता है वो हमेशा इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। तो आप 2 अंतर लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि द्वारा जीटीएच का स्राव होता है और आईएए का पूरा नाम क्या है? जीटीएच का स्राव पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ही होता है और आईएए का पूरा नाम इंडोल एसिटिक एसिड होता है। क्लियर है? नेत्र गोलक के 3 पटल कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। हमारे आँख के गोलक में 3 पटल होते हैं। सबसे ऊपर को कहते हैं स्क्लेरा, दूसरा को कहते हैं कोरवाइड और तीसरा को कहते हैं रेटिना। ये 3 लेयर है हमारे आँखों का, हमारे नेत्रगोलक। मियोसिस विभाजन के 2 महत्व। मियोसिस विभाजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है और इस विभाजन के फलस्वरूप नए नए लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे कि इवोल्यूशन भी होता है। माइटोसिस विभाजन का स्थल लिखिए। माइटोसिस विभाजन कहाँ पे होता है? माइटोसिस विभाजन शारीरिक कोशिकाओं में होता है, यानी हमारा बॉडी सेल के अंदर होता है, शारीरिक कोशिका में होता है, दैहिक कोशिका भी इसको बोल सकते हैं। CSF का पूरा नाम और कार्य लिखिए। CSF का पूरा नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF का पूरा नाम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होता है। CSF मेनिंजेज, जो हमारे तंत्रिका तंत्र के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर का आवरण है, ठीक है, उसमें CSF पाया जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल पाए जाते हैं, उसमें भी CSF पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही है। इसका काम क्या है? इसका भी काम है संवेदनाओं का स्थानांतरण करना। समसूत्री विभाजन में को मेटाफेज अवस्था की 3 विशेषताओं को लिखिए। अब इस मेटाफेज में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है ना, उसको यहाँ पे लिखना है। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम को गिना जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या होगा कि इस अवस्था में सभी क्रोमोसोम जो इक्वेटर होते हैं, सेल का जो इक्वेटर होते हैं, वहाँ पे आकर के सुसज्जित हो जाते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है उसके साथ क्या जुड़ जाते हैं? तो स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। ये 3 विशेषताएं इसके हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? इनके प्रकारों के नाम लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब कि वे प्रतिक्रिया जिसमें कि अचानक होती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक है साधारण प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको कि शर्त विहीन प्रतिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है
जटिल प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको शर्तयुक्त प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण होगा पलक का झपकना, ठीक है, वो भोजन का निगलना, या फिर आँख के पलकों का झपकना, और है हृदय का धड़कन, ठीक है, सांस लेना। ये सारा जो जन्मजात होते हैं, जो जन्म से ही प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में संचालित होते हैं, उसी को हम कहते हैं साधारण प्रतिवर्ती क्रिया या शर्त विहीन प्रतिवर्ती क्रिया। और जो जटिल प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसमें हमें सीखने की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं उस अनुभव के साथ ही हमें वो प्रतिवर्ती क्रिया जनरेट होता है, उसी को हम कहते हैं जटिल प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे साइकिल चलाने का काम बिना सीखे नहीं हो सकता है, ठीक है, टाइप मशीन का टाइप जो हम लोग करते हैं वो भी हमारा बिना सीखे नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो प्रक्रिया हैं उसको हम जटिल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। पार्थेनोकार्पी से आप क्या समझते हैं? पार्थेनोकार्पी कहने का मतलब हुआ कि वैसे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं, जैसे अंगूर, ठीक है, अनानास। कबूतर का उड्डयन पेशियों का नाम। इसमें दो तरह के पेशी होते हैं, एक है पेक्टोरल मेजर और एक है पेक्टोरल माइनर। पेक्टोरल मेजर है ना, और दूसरा होते हैं माइनर, पेक्टोरल माइनर, ठीक है। तो ये दो पेशी याद रखेंगे, ये कभी थकती नहीं है और कबूतर को उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। कोशिका चक्र क्या है? इसके विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। कोशिका चक्र है किसी भी पुत्री कोशिका का वयस्क कोशिका होकर पुनः पुत्री कोशिका के निर्माण के संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोशिका चक्र होते हैं इसके कई अवस्थाएं होते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होते हैं कोशिका चक्र के। एक होता है इंटरफेज, जिसमें कोशिकाएं आराम करती है, और बाकी ये यहाँ से यहाँ तक इंटरफेज होते हैं। अब इस इंटरफेज को कई भागों में बांट दिया है, ठीक है, इंटरफेज और दूसरा विभाजन फेज। तो विभाजन फेज का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन इंटरफेज का बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटरफेज में एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, ठीक है, एक होता है G2 फेज, उसके बाद आता है माइटोटिक फेज। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोशिका विभाजन के निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। यहाँ से यहाँ तक का G1, S और G2, इसको हम कहते हैं इंटरफेज, और एक होता है माइटोटिक फेज, ठीक है। इसमें 4 अवस्थाएं होते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे कोशिका चक्र के बारे में पूछा गया है ना, तो परिभाषा लिख देंगे और इनकी अवस्थाओं का नाम लिख देंगे। उसके बाद आता है लेंस। नेत्र में लेंस, कॉर्निया और सिलियरी बॉडी के एक एक कार्य को लिख। नेत्र का लेंस जो है क्या करता है? प्रकाश के किरण को, वस्तु से आने वाले प्रकाश के किरण को, ठीक है, अपवर्तित कर क्या करता है? ये लेंस विट्रियस ह्यूमर में उसे भेज देते हैं ताकि रेटिना पर जाकर तस्वीर का निर्माण कर सके, ठीक है। और लेंस का दूसरा काम है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को वो समायोजित भी करता है, और समायोजित कर वो रेटिना पर तस्वीर बनाने में मदद करता है। कॉर्निया एक पारदर्शी लेयर है जो आँख का प्रोटेक्शन भी करता है और पारदर्शी लेयर का भी काम करता है, ठीक है। ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव मीडिया का भी काम करता है, क्योंकि इसी के सहायता से प्रकाश का किरण हमारे लेंस के ऊपर जाते हैं, ठीक। सिलियरी बॉडी क्या है? ये लेंस से लगे हुए मांसपेशियां होती है जो हमारे लेंस के एकोमोडेशन में सहायता करता है और प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने में सहायता करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।